एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाई, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डर कर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उनने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहे तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। यह बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उनने जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मार कर खा जाएगा। बैल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। शिक्षक, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। घने जंगल में पुरानी दीवार के पास चींटियों के 10 से 12 बिल थे। उनमें बहुत सी चींटियां रहती थीं। इन बिलों के पास ही 5 से 6 बड़े बड़े वृक्ष थे। चींटियां उनके नीचे खुश रहती थीं। वे पास के खेतों से अपना भोजन लाकर जमा करती रहती थीं। उनमें एक रानी चींटी भी थी। उसकी बात सभी चींटियां मानती थीं। सभी चींटियां आपस में घुल मिल कर रहती थीं। एक दिन अचानक चींटियों पर मुसीबत आ गई। उन्हें अपने जीवन की चिंता सताने लगी। हर रोज भरी संख्या में उनकी मौत होने लगी। यह सब एक हाथी की वजह से हो रहा था। वह एक वृक्ष के पास रहने के लिए आया हुआ था। वैसे तो जंगल में रहने को पर्याप्त स्थान था, लेकिन फिर भी वह चींटियों के बिलों के पास वाले पेड़ के नीचे रहने लगा। जानबूझकर दीवार के पास से गुजरते हुए चींटियों को मारता हुआ आने जाने लगा। चींटियों की दुर्दशा देखकर हाथी को बड़ी हंसी आती। वह कभी पेड़ की शाखाएं तोड़ कर ले आता तो कभी छोटी पूंछ और बड़े कान हिलाकर नाचता। कभी कभी वह जानबूझकर अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और उसे चींटियों के बिलों पर छोड़ता। चींटियां डर कर इधर उधर भागती तो हाथी को मजा आता। एक दिन जब हाथी दूर गया हुआ था तो चींटियां इकट्ठी हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि वे इस खतरे का सामना कैसे करें। अंत में यह तय हुआ कि 200 चींटियों का एक प्रतिनिधि मंडल हाथी के पास जाए और उसके सामने अपनी बात रखे। 200 चींटियां हाथी के पास पहुंची। उनमें से एक ने हाथी से कहा, भाई आप हमारे पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन आप अपना पड़ोसी का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। आपने हमारे घर तहस नहस कर दिए हैं। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। सारी बात सुनकर हाथी सूंड हिलाकर जोर से बोला, अरे भिखारिनों, अपना पाठ अपने पास रखो, मुझे मत सिखाओ। यदि तुम्हें डर है तो यह जगह छोड़ दो। चींटियों ने हाथी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन वह कुछ सोचने समझने के बजाय गुस्सा हो गया। अतः चींटियां निराश होकर लौट पड़ी। हाथी को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह निरीह चींटियों से समझौता करना नहीं चाहता था।
उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। चींटियों ने फिर सभा की, जिसमें यह फैसला हुआ कि वे हाथी को सबक सिखाकर रहेंगी। योजना के अनुसार हजारों चींटियां पेड़ की उस शाखा पर इकट्ठी हो गई जिसके नीचे हाथी रहता था। हाथी आकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, तब उसका सिर उस शाखा से छू रहा था। शीघ्र ही चींटियां हाथी के सिर पर कूद पड़ी, फिर उसके कान, सिर और मुंह पर पहुंचकर उसे काटने लगी। कुछ तो कान में घुस गईं और काटने लगीं। हाथी दर्द से तड़प कर उठने बैठने लगा। फिर कुछ समय बाद वह बेहोश हो गया। इसके बाद चींटियां अपने अपने घरों को लौट गईं। कुछ समय बाद हाथी आया और पहले की तरह वह फिर घूमने लगा। अगले दिन चींटियों ने फिर वही बात दोहराई। चींटियों ने हाथी के कान, नाक, सूंड में खूब कटा। तीसरे दिन हाथी चींटियों के बिल की तरफ आ रहा था। इस बार उसके कान पहले की तरह नहीं हिल रहे थे। सूंड भी शांत थी। उसका सारा चेहरा चींटियों के काटने से सुजा हुआ था। किसी तरह वह रानी चिंटी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं अपनी हार मानता हूँ। आगे से मैं किसी चिंटी को नहीं सताऊंगा, परंतु अब मुझे भी आपकी चींटियां तंग ना करें। मैं क्षमा मांगता हूँ। यह कहकर हाथी ने अपने घुटने टेक दिए। रानी चिंटी ने कहा, भाई हाथी, उठो, तुम हमारे पड़ोसी हो। हम तो तुम्हें पड़ोसी का सम्मान करना सिखाना चाहती थी। जब हमारे पड़ोसी ने हम पर अचानक हमला किया तो हमने भी अपनी ताकत दिखा दी। हाथी शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, बहनों, तुम सब बहुत अच्छी हो और ताकतवर भी। मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ। यह कहकर हाथी सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। इस तरह चींटियों का दुख दूर हो गया। शिक्षा, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपस में एकता बनाकर और विचार विमर्श करके हल किया जा सकता है।